तो कई दिन पहले मैं और ज्योति मैम हम हमारे स्टाफ से 2 ही लोग मांगते हैं जो आते हैं। हमने ये सोचा कि हम हाफ डे लेके दोनों आ जाएंगे। फिर उसमें मन में ये थॉट चलने लग गया कि क्यों ना स्कूल की गाड़ी स्कूल में आती है उसमें सारे स्टाफ को लाया जाए। तो सबको तो फिर यूँ लगा अमृत वेला तो मैंने 12 तारीख से स्टार्ट करना था। फिर एक थॉट आने लग गया माइंड में, नहीं ऐसे किसी को अपने गुरु के लिए उनको यूँ लगेगा कि अपने गुरु का प्रचार करना चाहती है कि हम सबको अपने साथ वहाँ अपने गुरु के मंदिर लेके जा रही है। तो गुरु जी नहीं बोलते। स्टार्ट तो 12 तारीख का अमृत वेला स्टार्ट करना था, लेकिन पिछला अमृत स्टार्ट हो गया, उसमें ये शुरू हो गया सत्संग कि जेड़े सेवा करते हैं ये ताड़ी ड्यूटी है गुरु जी नाल जोड़ना, रब नाल संगत नूं जोड़ना और उन्होंने सत्संग पे लेके जाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये अपने आप ही स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट में कुछ और ही कर रही थी। फिर मेरे को ये था प्रिंसिपल मैम अगर कोई चेकिंग आ गई तो बोलेगी कि देखो ये अभी ले गई, उन्होंने उनको बोलूँ या नहीं बोलूँ, सारा स्टाफ चला गया तो पीछे से कोई आ गया तो फिर उसमें अपनी साथी शुरू हो गई कि कोई आर्मी कमांडर थे तो वो एक दिन सत्संग में इतना लीन हो गए कि वो भूल गए कि मैंने ड्यूटी पे जाना है। आर्मी में जॉब करते थे, कमांडर तो नहीं थे। तो फिर सत्संग में जब वो सत्संग से उठे उनको जब ध्यान आया कि मुझे ड्यूटी पे जाना है, उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर को बोला कि सॉरी आज सर मैं लेट हो गया, आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं मेरे को दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला आर्मी ऑफिसर ने कि आपके तो सुबह के साइन हैं, आप यहाँ पूरा दिन ड्यूटी पे थे, आप कैसे कह रहे हो कि मैं आज ड्यूटी पर आ नहीं सका। तो फिर उनको पता लगा कि उनके गुरु ही उनकी ड्यूटी देकर गए। तो फिर मेरे को मैसेज मिल गया कि नहीं मेरे को बोलना है। पहले मैं बोली थी किसी को यूँ नहीं लगे कि हमें ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने हमारे प्रिंसिपल को बोला, तो प्रिंसिपल बोला ठीक है अपने स्कूल की गाड़ी ले जाएंगे सभी चलेंगे। तो आज आना था उन्होंने भी, लेकिन किसी वजह से मैम तो नहीं आ सके, पर स्कूल की गाड़ी में लगभग सारा स्टाफ आया है। गुरु जी का थैंक्स, शुक्राना इस सेवा देने के लिए। और जैसे ही वहाँ पे एंटर किया और कल मैं घर पे बोल रही हूँ कि गुरु जी ठंड बहुत है, इतनी ठंड में सबको गाड़ी में लेके जाऊँगी, तो आप ऐसे करना सबको हमेशा अंदर चाय लेते हो, कई बार चाय ठंडी हो जाती है, मेरा स्टाफ आएगा ना तो मैं खुद ही बोल दूँगी चाय वाले को, मन मन में सोचे जा रही हूँ कि हमारे स्टाफ को तो ना बाहर ही चाय पिला दो, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, ठंड तो चल रही है तो कल भी तो ठंड होगी ना, तो स्टाफ वालों को जो भी आएंगे हमेशा सबको बाहर खड़ा करके चाय पिलानी। जबकि यहाँ पे आपको पता है चाय हमेशा दरबार में माथा टेकने के बाद अंदर ही दी जाती है, लेकिन आज चाय इससे पहले कि मैं आके उनको बोल दी, मैं सबसे पीछे थी, स्टाफ वाले पहले ही आ गए थे, मैं किसी वजह से पीछे रुक गई। मैंने देखा सारा स्टाफ मेरे कोच में से पहले ही बाहर खड़ा होकर चाय मिला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सबको इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। तो फिर मैं वही अंकल को बोलने लगी, गुरु जी बिना बोले ही सब कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही गेट पे एंटर किया तो ऐसे जैसे फूलों की बारिश हो रही हो इस मेन गेट के ऊपर। तो फिर उसके बाद मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। जैसे ही माथा टेका मैंने ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे जैसे दोनों हाथ ऐसे किए तो नाक को जैसे टच किया, हाथों में से इतनी ज़्यादा खुशबू, बहुत ही ज़्यादा खुशबू। तो फिर मैंने ये जाना अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है गुरु जी के साथ कि जब भी हम तो कौन कर सकते हैं, गुरु जी जब भी कोई सेवा देते हैं और हम उस सेवा को करते हैं दिल से, तो वो गुरु जी उसको ब्लेसिंग को कैसे देते हैं वो मुझे अब पता लगा। उससे पहले क्या हुआ, एक बार जब यहाँ बाहर दरबार बनना था तो मेहता आंटी ने बोला कि बर्तन खरीदने हैं, दरबार भी बन रहा था, दरबार के लिए बर्तन लेने हैं तो आप चलना हमारे साथ। तो मैंने कहा ड्यूटी है, मना तो नहीं कर सकती। उनका ठीक है शाम को चलेंगे, शाम तक मेरी ड्यूटी है, शाम को चलेंगे। उस टाइम गर्मी बहुत थी तो हमने स्टाफ वालों ने जिनकी मेरे साथ ड्यूटी थी, प्रभा मैम भी थे वैसे मेरे साथ ऑटो में, तो सभी को बारी बारी से ऑटो वाला उतारता गया। जब मेरे को कुंज बिहार उतरना था क्योंकि कोई संगत वहाँ से गाड़ी लेके आ रही थी दरबार में, तो मैंने ऑटो वाले को बोला, जब जैसे कि ऑटो वाले ने सबको रोड के ऊपर उतार दिया, मैंने बोला जब कुंज बिहार आया तो मैंने उतर गई मैं, तो कहती नहीं आंटी आप वापस बैठो। लड़का था वो, छोटी सी एज का, तो मैंने कहा वापस क्यों बैठना है, कहते गर्मी बहुत है आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा।
तो मैंने कहा घर तक, फिर मुझको लगा शायद एक्स्ट्रा पैसे लेना चाहता होगा। मैंने कहा ठीक है बेटा घर तक छोड़ दो। तो बैठी वापस, और जैसे मैं उतरी ऑटो से उसको पैसे देने लगी तो उसकी आंखों में आंसू, और वो उनको बोलता है कि नहीं आंटी आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ना, फिर मैंने कहा फ्री में छोड़ने आए हो आप मेरे को। मैं तो उसको लड़ने लगी, मैंने कहा तुम्हारा ये कैसा ऑटो का किराया भी नहीं ले रहा। तो वो कहता नहीं आंटी ये जो अंदर फोटो लगी हुई है ना, इन्होंने मेरे को हुक्म दिया है कि आंटी को गर्मी में पैदल नहीं जाने देना, घर तक छोड़ के आना है। तो मैंने कहा किसकी फोटो लगी हुई है? मैंने तो पहले गौर नहीं किया। तो मैंने अंदर में देखा शिव जी पार्वती की स्वरूप लगा हुआ था उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये सब ये नहीं, मेरे साथ जो भी सेवा करता है गुरु जी इसको ऐसे ब्लेस करते हैं, खुद के लिए मांगने की तो जरूरत पड़ती नहीं, गुरु जी बिना मांगे ही दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।